अस्सलामुअलैकुम। तो गाइस क्या हाल है आप सभी के। गाइस आपने लास्ट वाले एपिसोड में देखा होगा कि हमने अपना एक रूम बनाया था और ये लार्ज फर्नेस बनाया था और उससे आगे हम कंटिन्यू करते हैं। आज हम बनाने वाले हैं एन्चेंटमेंट टेबल, क्योंकि हमारे टूल्स उससे ज़रा अपडेट हो जाते हैं और हम उनसे ज़्यादा देर तक काम कर सकते हैं। तो ये जल्दी जल्दी से मैं उसके लिए पहले रूम एक बना लेते हैं हम। तो हमारा रूम तैयार हो गया है और थोड़े से स्टोन कम पड़े हैं, इस वजह से उन्हें स्मेल्ट करने के लिए लगाया हुआ है। इतना हम अपना एन्चेंटमेंट टेबल बना लेते हैं। उसकी रेसिपी कुछ इस तरह है, जैसे आप देख पा रहे हैं। इस तरह से रखना और एक और बुक रखेंगे तो ये एन्चेंटमेंट टेबल हमारा रेडी हो गया है। इसको हम बिल्कुल यहाँ पर सेंटर में रखने वाले हैं। तो 4 इधर से ये 5 वाला ब्लॉक सेंटर ब्लॉक है। इसी तरह से इधर है, हमने 9x9 का एक रूम बनाया था, ये वो थोड़ा बड़ा बन गया है। कोई बात नहीं, यहाँ पर हम अपना स्टोरेज एरिया भी यहीं पे बना लेंगे। यहाँ पर हम सबसे पहले अपनी डायमंड पिकैक्स को करते हैं एफिशिएंसी 1 तीनों में 1 है, तो हम 1 वाले ही ऊपर वाला करते हैं, क्योंकि इससे एक लैपिस लजुली हमारा यूज़ होने वाला है। तो ये हमारा बन गया है, इसको हम नीचे रख लेते हैं। ये पिकैक्स है दूसरी, इसमें को हम इंचेंट करते हैं। अनब्रेकिंग 1, एफिशिएंसी 2 इसमें लग रही है, तो एफिशिएंसी 2 लगा लेते हैं। इससे ये थोड़ी सी पावरफुल हो जाएगी, ब्लॉक को जल्दी तोड़ देगी। तो हम अपनी सॉर्ड में लगाने हैं, इसमें तो 2 ही अवेलेबल है क्योंकि हमारी एक्सपी बहुत। यहाँ पर इसमें हम स्माइट वाला ही लगा लेते हैं। ये भी पता तो नहीं है इसका क्या है, लेकिन ये कुछ अच्छा लग रहा है। नॉक बैक से तो ये होता है कि जिसे हम मारेंगे तो वो पीछे जाके गिरेगा, और इससे हम एक अपनी बुक्स पे भी लगा सकते हैं। बुक हमें रैंडमली कोई भी मिल सकती है, कोई भी किसी भी टूल के लिए, किसी भी उसके लिए। चलो रात हो चुकी है, हम अपनी सॉर्ड को चेक करते हैं किसी उसको मार के कि इसमें क्या एफिशिएंसी ज़्यादा इसमें क्या प्रॉपर्टी बढ़ी है। उससे पहले मैं ऐसा करता हूँ, अपने ये वुल्फ्स को साथ ले लेते हैं, क्योंकि ये वो काफ़ी हेल्प करते हैं। अगर कोई ज़्यादा ना भी फ़र्क पड़ा हो तो ये डॉग मार देंगे। तो हम देखते हैं कोई ज़ॉम्बी वगैरह। तो ये क्रीपर सामने है, क्रीपर नहीं क्रीपर नहीं, वो भी हमारी तरफ दौड़ पड़ा है। हम इधर से घूम के जाते हैं दूसरी तरफ से। ये सामने स्केलेटन फिर रहा है, स्केलेटन को देखते हैं। और इसके बाद भी इंचेंटेड वो है। तो देखो काफ़ी इसने मुझे वो दिया है, काफ़ी डैमेज दिया, लेकिन हमारी स्वॉर्ड भी काफ़ी तगड़ी हो गई है पहले से। पहले तो हमें बहुत सारे मारना पड़ते थे तो जाके मरते थे। तो ये थोड़ा सा रह गया था, इसको जल्दी से हम कर लेते हैं। फिर ये रूम आज हम अपना कंप्लीट करते हैं। तो बहुत ज़्यादा अंधेरा सा हो गया, इसमें हम लाइट भी नहीं लगा सकते। मैंने सुना है कि लाइट से अंधेरे में इसके टेबल की कुछ ज़्यादा ही इसकी वो पावर होती है। और इसमें थोड़े से और भी बुक्स वगैरह भी बुक शेल्फ लगेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ हम ग्लास से थोड़ी सी रोशनी कर सकते हैं। मैं सोच रहा हूँ यहाँ ग्लास भी अच्छे लगते हैं, तो यहाँ से इसे थोड़ा सा तोड़ते हैं, तोड़ के यहाँ पे हम सुराख बनाते हैं, यहाँ पे ग्लास लगाएंगे। तो यहाँ पर ये 2 का हम करते हैं, और इस तरफ से भी 2 हम ब्लॉक तोड़ देते हैं। यहाँ पर हम ग्लास लगाने वाले हैं। तो ये मैं ग्लास उठा लाया हूँ। तो आपको पता ही होगा वो काफ़ी सारे स्मेल्ट हो रहे थे, तो ये लाइन में कंप्लीट ही चाह रहा हूँ कि इसे मुकम्मल तोड़ दूँ।
यहाँ पर ये सारा ग्लास लगेगा ताकि हमें उस पर पल्ली तरफ भी एक रूम बनेगा ताकि हमें उस रूम का सारा व्यू मिलता रहे। तो ये दो रह गए हैं, इनमें भी लगा देते हैं ग्लास। तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसे लग रहे हैं ग्लास से। मुझे कुछ इतना ज़्यादा ख़ास भी नहीं लग रहा है ये। तो ये हम एक और एनविल बनाते हैं एक, जिससे हम एनविल भी बहुत काम की चीज़ है, वो भी आपको बाद में पता चलेगी। उससे हम ये जो बॉक्स लेते हैं, ये बॉक्स को हम किसी भी टेबल पर किसी भी टूल पे लगाना हो तो उसके लिए एनविल यूज़ होता है। तो उसके लिए 3 आयरन ब्लॉक चाहिए होंगे। ये आयरन ब्लॉक हमने बना लिए हैं। तो एनविल की रेसिपी प्रॉपर तो मुझे याद नहीं है, तो ये यहाँ से हम बना लेते हैं रेसिपी बुक से। तो ये हमारा एनविल बन गया। अब हमें बहुत सारी बुक्स चाहिए होंगी। आपने देखा होगा मैं बहुत सारा शुगर केन इकट्ठा कर रहा था, अब उसका यूज़ होने वाला है क्योंकि उसे पेपर बना के हम बुक्स बनाएंगे। वो ये पहले मैं लेदर इकट्ठा कर लूँ, कहाँ कहाँ है ये सारी बुक। चेस्ट वगैरह चेक कर लेते हैं हम। तो इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। मेरे ख्याल से सारा हमने कलेक्ट कर लिया है। और जो हमने लेदर फार्म बनाया है उस पर भी हमने कुछ ज़्यादा वो नहीं किया। इसमें कुछ हमारी ये अभी रेडी नहीं हुई थी हमारी क्रॉप्स, तो ये थोड़ा सा इधर उधर गिर जाता है, ये कलेक्ट करते हैं। तो हम अपनी चेस्ट से सारा यहाँ से वेट लेते हैं, लेके फिर हम अपने लेदर फार्म पे चलते हैं। वहाँ पे काउस को बस ब्रीडिंग करवाते हैं तो हमें काफ़ी सारा लेदर वहाँ से मिल जाएगा। ये मैंने सारा यहाँ पे रखा हुआ था, शुगर केन भी, ये भी उठा लेते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं अपनी चेस्ट में कहीं लेदर शायद पड़ा हो। और ये थोड़ा सा शुगर केन भी रखा हुआ था मैंने एज अ बैकअप। अब तो हमारा काफ़ी वो हो रहा है इस वजह से वो। ये देखते हैं, तो ये पेपर की ये रेसिपी है, इस तरह से हम बना सकते हैं। तो ये जल्दी से मैं सारों की बना लेता हूँ। तो ये हमारे 2 स्टैक पूरे बने हैं और 16 पेपर लैग से बने हैं। तो हमारी बुक की रेसिपी तो अभी अवेलेबल नहीं है, पता नहीं। तो लेदर भी है हमारे पास, लेदर और उससे बनती है, इससे इस में कर देते हैं, देखते हैं कोई चीज़ कम तो नहीं है। तो ये पता नहीं क्यों नहीं बन रही है बुक एंड कोयल बन रही है, बुक नहीं बन रही है। 1 मिनट हम बैक करके देखते हैं, ताकि अभी मुझे लगता है कि रेसिपी अनलॉक नहीं हुई है। तो उससे पहले हम देख लेते हैं इसको खुद से यूज़ करके किस तरह से बनता है। तो यहाँ पर देखते हैं, ये लेदर रख के देखते हैं तो बुक की, ये देखें ये बैक किया है तो हमारी रेसिपी अनलॉक हो गई है। तो अब हम बुक्स बना सकते हैं। तो ये जितनी है मैं सारी की सारी बुक्स बना लेता हूँ। और हम और लेदर लेते हैं यहाँ पर अपने लेदर फार्म से, क्योंकि हमें बहुत सारी उनकी ज़रूरत है। तकरीबन हमें 15 बुक शेल्फ चाहिए होंगे और 3 बुक से मिलकर एक बुक शेल्फ बनता है। तो इनका उसको मैं जल्दी से खाना खिलाता हूँ ताकि ये बड़ी हों, ये इनके बच्चे हों और इनमें से लेदर मिले। ये फार्म भी हमारा काफ़ी अच्छे से वर्क करता है। इसे हम इस तरफ से होके देखते हैं। और किसी ने खाना है? नहीं, कोई और, ये एक ने खा लिया। क्योंकि ये इकट्ठी है ना, इसलिए इधर उधर होके इनको खिलाना पड़ता है। इनको जल्दी से खिलाते हैं। मेरे ख्याल से थोड़ी सी हम मार देते हैं इनमें से, वो बाद में ब्रीडिंग करा के इनको हम बढ़ा लेंगे। तो देखें 1-2 मर गई है इनमें से, तो इतनी भी नहीं मारनी कि सारी मर जाएं। ये इनका पानी बंद करते हैं। हमारा काफ़ी सारा आ गया होगा लेदर इधर चेस्ट में, देखते हैं कितना आया है। तो 9 आया है, देखें काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है। 9 ये है, और ऊपर से भी कोई 2 हमें कलेक्ट हो गए थे ऊपर से जहाँ से हमने मारा है उन्हें। तो ये बुक्स बना लेता है जल्दी से। ये 11 बुक्स बन रही हैं। तो हमारे पास 32 टोटल बुक्स हो गई हैं। और अब बुक शेल्फ बनाएंगे। बुक शेल्फ बनाने के लिए हमें वुड चाहिए होगा। ये लैपिस lazuli भी उठा लेते हैं ताकि हम इंचेंटमेंट कर सकें। और
और ये 22 थोड़ा कम रहेगा, इसलिए हम और वुड उठा लेते हैं, इससे प्लैंक्स बनाते हैं। हमें प्लैंक्स की ज़रूरत काफ़ी पड़ने वाली है इसमें। तो ये भी काफ़ी सारा मेरे ख्याल से बहुत ही ज़्यादा बन गया है, लेकिन इसमें भी देखिए 6 लगने वाले हैं। तो हमारे 10 बन गए हैं बुक शेल्फ। और देखते हैं बना के, अभी हमारे पास 2 बुक्स हैं, तो मेरे ख्याल से अब नहीं बनने वाला, और हमें और बुक्स चाहिए होंगी। तो और हमें पेपर की वैसे तो हमारे पास कोई कमी नहीं है, लेकिन हमें उसकी लेदर की काफ़ी कमी हो रही है। इसीलिए मैंने शुरू में बनाया था लेदर फार्म, कि हमारे पास जब ये ज़रूरत पड़े तो हमारे पास काफ़ी सारा लेदर हो। तो यहाँ पर हमें एक एक ब्लॉक छोड़ के इस तरह से यहाँ पर 3-3 करके यहाँ पे लगाने होंगे। और ये देख पा रहे हैं आप, ये जो बुक शेल्फ है इनमें से कोई पावर से निकल के एन्चेंटमेंट टेबल में जा रही हैं। तो ये एक फालतू है, इसे हम इधर लगा देते हैं। ये देखें, ये सारी इसके अंदर आ रही हैं पावर, इससे इसकी पावर और ज़्यादा बढ़ जाती है। हम और थोड़ा सा लेदर लेते हैं कहीं से, देखते हैं और 1-2 कॉल मारते हैं यहाँ से, मार के देखते हैं अगर खाती हैं तो ठीक है, वरना कुछ कॉल इसमें से मारते हैं और उसके बाद से फिर करते नहीं, ये नहीं कर, इनको नहीं वो खाना नहीं खाना। वो ये मैंने तो सारी मार दी है एक साथ, इतनी सारी मर गई हैं। चलो कोई बात नहीं, हम दोबारा से ला के इसमें डाल देंगे। तो ये देखिए 7 लेदर मिले हैं हमारे, 25 काउस मारी हैं जिनमें से 7 लेदर मिला है हमें। इतने ऐसा भी नहीं है कि हमें ओनली 7 ही मिला है, हमें 5 ऊपर से भी मिल गए थे वहीं पे, वो कहीं बाहर ही शायद गिर गए थे उसमें। नहीं गए थे ये बैरी, जैसे ही मैं वहाँ से लाया था एक दफ़ा, हम ऐसे घूमने गए थे जब मैं वुल्फ ढूंढने गया था, वहाँ से भी काफ़ी सामान मिला था, वो मैं आपको बाद में दिखाने वाला हूँ। वहाँ पे हमें 2 टूटे हुए नेदर पोर्टल भी मिले थे वहाँ से, और वहाँ से वो आपको मैं बाद में दिखाने वाला हूँ, आपको पता चलेगा। अभी देखते हैं बुक्स बनाते हैं यहाँ पर। ये बुक्स बना लिए, इससे बुक शेल्फ बन गए हैं, अभी भी 4 बने हैं, अभी भी बहुत ज़्यादा कमी है। चलिए हमारा गुजारा तो हो जाएगा इनसे। ये मैं एक इधर लगाने वाला हूँ, यहाँ पर इधर लगा देते हैं एक यहाँ पे लगा देते हैं। ये जो ये 2 बचे इनको यहाँ पे लगा देते हैं। ये देखिए और ज़्यादा अब आना शुरू हो गए हैं। ये 2 बॉक्स हैं, इनको हम इंचेंट कर लेते हैं। तो ये देखें, इसके लिए कम से कम एक्सपी हमारी 8 होनी चाहिए, तो हमारे पास एक्सपी बहुत ज़्यादा कम है। इसके लिए हम एक्सपी फार्म नेक्स्ट एपिसोड में बनाएंगे, ताकि हमारी एक्सपी भी फुल रहे और हम ज़्यादा से ज़्यादा इंचेंट कर सकें। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।